जेपी नड्डा संगठन में विस्तार पर चल रहे हैं। कार्यकाल उनका 2024 लोकसभा से पहले ही पूरा हो गया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें विस्तार मिला। बीते अगस्त 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर नए अध्यक्ष की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी। अक्टूबर से ही सक्रिय सदस्यता का जो अभियान है वो चल रहा है। चूंकि भाजपा का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए कम से कम आधे से अधिक राज्यों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसमें बूथ, मंडल, जिला और राज्य स्तर के अध्यक्षों का चयन शामिल होता है। हाँ, यह जरूर है कि पहलगाम हमले के बाद बड़ी टेंशन से चयन प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया था, लेकिन मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा ने प्रक्रिया में तेजी ला दी। आसार है कि मानसून सत्र से पहले यानी 21 जुलाई से पहले नया भाजपा का अध्यक्ष मिल जाएगा। यह तो हो गया भाजपा का अपना संविधान, लेकिन असल राजनीति किस ओर इशारा कर रही है? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेता, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक से बात कर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो यह कह सकते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी शाह के प्रभाव से मुक्त अध्यक्ष होगा। यह सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। देरी का कारण भी यही है कि अमित शाह और संगठन के बीच नामों को लेकर तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। 2014 चुनाव के तुरंत बाद ही नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अमित शाह को पार्टी की कमान दी गई, अध्यक्ष बने। लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष भी बने रहे। एक सच्चाई यह भी है कि इस दौरान पार्टी के कामकाज का तरीका अमित शाह ने बदला, तेवर बदले, मॉडर्न हुई पार्टी और शिखर पर जा बैठी। 24 राज्यों में भाजपा की सरकार रही, जिसके पास बैठने को जिलों में अपना दफ्तर ठीक नहीं था। अमित शाह के कार्यकाल में देश भर के जिलों के कार्यालय का निर्माण हुआ। भविष्य को ध्यान में रखते हुए शानदार कार्यालय बने। पार्टी का संविधान अनुमति नहीं देता, अन्यथा अमित शाह कम से कम मोदी के रहते अध्यक्ष की कुर्सी पर जड़े जमाए रहते। गृह मंत्रालय तो दूसरा विकल्प था। फिर से 2020 में अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो अमित शाह ने जेपी नड्डा को अध्यक्ष के लिए चुना। सबसे खास, यूं कहे पार्टी से भी ज्यादा खास। नड्डा को अपना एजेंडा क्लियर था, पूरे कार्यकाल उसी एजेंडे को फॉलो करते रहे। इसका लाभ उन्हें अपने गृह राज्य हिमाचल में चुनाव के दौरान टिकट में मिला, लेकिन 2022 का यह विधानसभा चुनाव भाजपा हार गई। यह बड़ा सेटबैक था जेपी नड्डा के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकाल समाप्त हो चुका था। नए अध्यक्ष के चयन की बारी थी। अमित शाह ने विस्तार दे दिया। अभी अध्यक्ष जी विस्तार पर चल रहे हैं। 2024 का लोकसभा परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं था। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली पार्टी गठबंधन के बैसाखी पर आ गई। पार्टी बैकफुट पर थी। आज अब वो ताकत नहीं है। अमित शाह और मोदी के पास वो ताकत जेपी नड्डा के मनोनयन के समय था। अब बीड़ा संगठन ने उठाया है तो नाम भी संगठन का ही होगा और काम भी संगठन का ही होगा, यानी कार्यकर्ता का, जिसकी प्रतीक्षा वो वर्षों से कर रहे हैं।